हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डेट के नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्या है, अ बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल एंड अ प्लेन मिरर। फाइंड द मिनिमम लेंथ फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर required so that the boy can see full image of wall। कहता है एक लड़का है, स्टैंडिंग है, खड़ा। किसके बीच में खड़ा है? एक प्लेन मिरर और एक वॉल के बीच में खड़ा है। कहता है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, मतलब लड़का मिरर की कम से कम कितना लेंथ होनी चाहिए जिससे लड़का आसानी से उस वॉल को मिरर में देख सकता है। चलिए आइए देखते हैं रे डायग्राम से। यह है मेरा क्या, एक वॉल है। ये भी मेरा क्या है, वॉल है। मान लीजिए कि इसकी हाइट क्या है, हमारा h है, वहां दिया हुआ है। और एक मेरा क्या है, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर और वॉल के बीच में क्या है, हमारा लड़का है। ये लड़का बना लिए। मान लीजिए कि वॉल से लड़का d डिस्टेंस पे है, तो ये प्लेन मिरर से लड़का d डिस्टेंस पे ही होगा, मतलब बीच में है, तो दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर। हम लोग प्लेन मिरर में क्या पढ़े थे कि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही दूर मिरर से इमेज का डिस्टेंस होता है। तो चलिए आइए इमेज बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ए बी का इमेज हमें क्या मिल गया, ए डैश बी डैश हमें मिल गया। इसका रे डायग्राम, लड़का अब इस वॉल को देखना चाहता है इस मिरर में, तो कम से कम लेंथ कितना आवश्यकता होनी चाहिए। तो लड़का इसका वॉल का फुल इमेज कैसे देखेगा, जब ए से आने वाली रेज इसकी आंखों तक पहुंच जाए और बी से आने वाली रेज इसकी आंखों तक पहुंच जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। रे ए से गया, ऐसे गया, प्लेन मिरर से टकराने के बाद क्या हुआ, इसके आंखों तक पहुंच गया। रेज एक्चुअली मिरर से कहीं कहीं और से मिल के आ रहा है। मिरर से टकराने के बाद इसकी आंखों तक पहुंचा। रेज एक्चुअली मिट नहीं कर रहा है, ये कहीं और से मिल के आ रहा है। दूसरी रेज बी से आने वाली रेज क्या हो जाए, इसकी आंखों तक पहुंच जाए, इसकी आंखों तक पहुंच जाए। फिर रेज क्या हो जाएगा, ये कहीं बी डैश से मिल के आ रहा है। अब ये देखिए, मिरर से ये वॉल की डिस्टेंस क्या है, 2D। तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 2D पे बनेगा। इसको मिला देते हैं थोड़ा, ये हम थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं, PQR। हम PQ डिस्टेंस को x मान लेते हैं, QR डिस्टेंस को y मान लेते हैं। और ये लड़का को हम लोग C मान लिए, ये क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा। तो हम लोग जब बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए डैश सी डैश सी, ए डैश सी डैश सी। अब इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के देख लो। ये क्या है, हमारा ए डैश है, ये हमारा सी डैश है, ये सी है, ये हमारा क्या है, PQ है। इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल क्या कैसा दिखाई देगा, सिमिलर दिखाई देगा। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो हम क्या लिखेंगे, ए डैश लिख सकते हैं, ए डैश ये अपॉन्स ये, ए डैश सी डैश अपॉन्स PQ। उसके उसके बाद सी सी डैश अपॉन CQ लिख सकते हैं। ए डैश सी डैश का मान हमें फाइंड करना है, ए डैश सी डैश का मान हमें फाइंड करना है। PQ का मान कितना है, PQ का मान हम x माने हैं, x मान लिए। CC डैश का मान क्या है, देखिए यहाँ पे CC डैश, ये 2D है, ये D है, ये कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। और CQ का मान क्या है हमारा, CQ का मान, ये CQ का मान हमारा क्या है, ये D है, तो ये D हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा। तो A डैश C डैश का मान हमें कितना निकला, 3x निकला। उसी प्रकार से इन ट्रायंगल, आप किस में देखोगे, नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, C डैश B डैश C में, C डैश B डैश
सी में देखो, बाहर फिगर को निकाल कर देख लो। ये हमारा क्या है, सी डैश है, ये बी डैश है, ये सी है, ये हमारा क्या है, क्यू आर है। इस ट्रायंगल को भी देखोगे तो ये कैसा ट्रायंगल दिखाई देगा, सिमिलर ट्रायंगल दिखाई देगा। तो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई देगा तो हम ये अपॉन सी लिख सकते हैं, ये अपॉन सी लिख सकते हैं, मतलब सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर। उसके बाद सी डैश अपॉन सी क्यू। सी डैश बी डैश का मान हमें फाइंड करना है, और ये क्यू आर का मान कितना है, यहाँ से देख लो, क्यू आर का मान हम माने हैं y हो जाएगा। और सी सी डैश क्या हो जाएगा हमारा, ये 2d, ये d कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सी क्यू हमारा क्या है, d है, d कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, सी डैश बी डैश अपॉन 3y हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं। तो हमारा साइज ऑफ मिरर क्या मिला, साइज ऑफ मिरर का साइज कितना है, ये x प्लस वाई लिखते हैं। और वॉल ऑफ हाइट कितना हो जाएगा, वॉल ऑफ हाइट कितना है, वॉल ऑफ हाइट ये देखिए, ए डैश सी डैश का मान हम लोग फाइंड किए हैं, कितना है हमारा 3x है, और सी डैश बी डैश का मान हमें कितना मिला, 3y मिला। तो ये वॉल ऑफ हाइट हो जाएगा 3x प्लस 3y, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई, ये किसके बराबर, वॉल ऑफ हाइट के बराबर, मतलब h के बराबर। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 3, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 3, मतलब साइज ऑफ मिरर, मतलब वॉल के थर्ड लेंथ चाहिए। अगर इसका वॉल हमारा 9 मीटर का है तो मिरर कम से कम 3 मीटर का चाहिए, जिससे वो लड़का आसानी से 3 मीटर के मिरर में वो लड़का आसानी से इस वॉल को अपना फुल इमेज देख सकता है, क्लियर देख सकता है।